अब तक जो भी कुछ मैंने बालाजी के बारे में सुना था और इंटरनेट से पढ़ा था, वो सारा चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा। रात के लगभग 3 बजने वाले थे और मेरा मन काफ़ी अशांत था। दिमाग में कई प्रकार के ख्यालात चल रहे थे। मैं सोने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। और जैसा कि मैंने दोस्तों और इंटरनेट से मेहंदीपुर वाले बालाजी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और सुना था, और वही सब कुछ दिमाग में अभी भी चल रहा था। काफ़ी ऐसे सवाल थे जो मन को विचलित कर रहे थे। काफ़ी देर तक इंटरनेट पे पढ़ने के बाद और अपने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने मैं निकल पड़ा राजस्थान में दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर वाले बालाजी के दरबार के लिए। बालाजी महाराज का मंदिर, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो बस एक ही नाम सामने आता है, बालाजी महाराज का, जहां जाने मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है जो प्राणी भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रसित होता है, यहां आते ही प्रेत आत्माएं तड़पने लगती हैं। ऐसी और इसी तरह की ढेर सारी बातें मैंने बालाजी महाराज के बारे में सुना है। अपनी ये जर्नी मैंने दिल्ली से स्टार्ट की थी और दिल्ली से मैं गुरुग्राम पहुंचा और वहां से दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे पे पहुंच गया। अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये काफ़ी खूबसूरत है और कुछ ही घंटों में मैं पहुंच गया उस जगह पे जहां से मुझे एक्सप्रेसवे को अब छोड़ना था। एक्सप्रेसवे में रास्ते में आपको राजगढ़ का बोर्ड दिखेगा और वहीं से हमें एक्सप्रेसवे को छोड़ना होता है और महावा के लिए आगे जाना होता है, अगर आप बालाजी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं तो। और कुछ ही घंटों में मैं पहुंच गया मेहंदीपुर। बालाजी महाराज के मंदिर के 1 या 1.5 किलोमीटर पहले आपको गवर्नमेंट पार्किंग मिल जाएगी। भीड़ रहती है तो उस पार्किंग से आगे आप अपनी कार लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी रहती है। अगर आप दर्शन करने के लिए गए हैं तो अपनी व्हीकल को गवर्नमेंट पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। मैं अपनी कार को गवर्नमेंट पार्किंग में खड़ी करने के बाद वहां से पैदल ही निकल गया बालाजी महाराज के मंदिर के लिए। रास्ते में आपको काफ़ी सारी धर्मशालाएं देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे कर सकते हैं। अगर आपको चलने में दिक्कत हो रही है तो आप पार्किंग से ही ऑटो हायर कर सकते हैं। पार्किंग से निकलने के बाद सबसे पहले मैं एक धर्मशाला में पहुंचा और मुझे वहां पे 700 रुपये में एक कमरा मिल गया और कुछ देर में मैं पहुंच गया बालाजी मंदिर और वहां पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ थी। मंदिर में दर्शन करने वालों की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं भी उस लाइन में जाके खड़ा हो गया और वहाँ का दृश्य मुझे आश्चर्यचकित कर रहा था और जो भी कुछ मैंने सुना था, पढ़ा था, सेम वैसा ही मुझे वहाँ देखने को मिल रहा था। ये सारे दृश्य मैंने जानबूझ के अपने कैमरे में कैप्चर नहीं किया और ये सारा दृश्य कैप्चर करना ठीक भी नहीं था। मंदिर परिसर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोगों से जो मैंने बात किया वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि बालाजी मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम हैं, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ता है। जब भी आप बालाजी जाते हैं तो सबसे पहले आपको दरख्वास्त व अर्जी लगानी होती है। इन दोनों के अपने अपने ही महत्व हैं। आप जैसे ही बालाजी पहुँचते हैं वैसे ही सबसे पहले आप बालाजी मंदिर में जाकर दरख्वास्त व अर्जी लगा दीजिए। दरख्वास्त व अर्जी लगाने के लिए जो प्रसाद है आपको वहाँ की दुकानों से मिल जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है, कोई बाधा है तो आपको अर्जी लगानी होती है और दरख्वास्त आपको मंदिर आने के बाद और जाने से पहले लगानी होती है। अर्जी लगाते समय आप भगवान राम और माता सीता का ध्यान करते रहें और बाबा को याद करके अपना पूरा परिचय जरूर दें, जैसा कि आप कहाँ से आए हैं, आपकी क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें अर्जी लगाते वक्त आप ध्यान करें। अर्जी लगाते वक्त आप बालाजी को याद करें और मन ही मन यही बोलें, हे प्रभु मेरे दुखों का नाश करें, आप अंतर्यामी हैं, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो प्रभु माफ़ कीजिए, और अपने दुखों को व्यक्त करें। सबसे पहले आपको बालाजी महाराज का दर्शन होता है
और वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद आप पहुँच जाते हैं भैरव बाबा के स्थान पे। वहाँ पे प्रसाद को खोल के रख देना होता है। वहाँ पे पुजारी अपने आप आपके प्रसाद को लेके सबसे पहले बालाजी महाराज को, फिर भैरव बाबा को चढ़ा देते हैं और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं प्रेतराज सरकार के दरबार में। वहाँ भी पुजारी प्रसाद अपने आप निकाल कर चढ़ा देते हैं। वहाँ पे आप किसी को प्रसाद ना दें और ना ही किसी का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करें और अपने उस चढ़ाए हुए प्रसाद को सबसे पहले आप गौ माता को खिलाएं और उसके बाद ही प्रसाद अपने परिवार को खिलाएं। और ध्यान रहे, अपने परिवार के अलावा इस प्रसाद को किसी और को नहीं खिलाना होता है। दर्शन करते करते मुझे वहाँ पे शाम हो गई और मैं वापस आ गया धर्मशाला में। और अगले दिन सुबह 6:10 पे मैं मंदिर की आरती में पहुंच गया। वहाँ की आरती से जो सकारात्मक ऊर्जा मिल रही थी मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बालाजी महाराज के दरबार जाते हैं तो आरती में भी जरूर जाएं। आरती के तुरंत बाद ही पवित्र जल के छींटे लगाए जाते हैं और ये माना जाता है कि वो जल जैसे ही आपके ऊपर पड़ता है, आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति होती है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। वहाँ मुझे बताया गया है कि जब भी आप घर के लिए वापस जाते हैं तो आपको तरकफास दोबारा लगानी होती है और तरकफास लगाने के बाद आपको सीधा अपने घर की तरफ निकलना होता है। ध्यान रहे, आप वहाँ पे कोई भी खरीदारी ना करें और तरकफास लगाने के बाद ना ही कुछ खाए पिए। अगर आपको कुछ खाना है तो आप मेहंदीपुर से बाहर आके ही खाना पीना खाएं। बालाजी के 2 बार दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा घर की तरफ। अब मेरे मन के अंदर बालाजी को लेके कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा था और मैं बिल्कुल रिफ्रेश महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रीसेट बटन प्रेस कर दिया हो और मेरे मन के अंदर जो भी नकारात्मक विचार थे वो सारे हट गए थे। और ऐसी रही मेरी दिल्ली से बालाजी महाराज तक की जर्नी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोबारा मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।